है इस जन्म में मुझे अपने ही कर्म के भोगने के बाद जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी मुझे गेटिंग मिला है, उसमें उसको समझ के मुझे बदलाव लाना पड़ेगा। मैं अपने पुराने स्वभाव को अगर मैं नहीं बदल पाई ना, तो ये जो सारी चीज मिली है ना, उससे मैं नया कर्म 100% बांध दूंगी, अगर मैंने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया तो। उसका कारण है क्योंकि अगर मेरे सामने आज जो चीज आई है ना, वो आज से पहले आई नहीं, वो नहीं आई, इसीलिए कौन से एटीट्यूड में मैं आगे बढ़ी हूं, वो एटीट्यूड अगर ये मिलने के बाद भी वही कायम रहा तो आपको अपने आप को प्रति समय जज करना ही पड़ेगा। प्राण और प्रकृति लाकड़ा माज जाए, ये गुजराती कहावत है, प्राण और प्रकृति लाकड़ा माज जाय, है ना। अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए, प्राण और प्रकृति लाकड़ा मच जाए, मतलब इंसान जिंदगी जीता है, उसकी जो प्रकृति होती है, बेसिक प्रकृति, वो मरते दम तक वही प्रकृति रहती है, वो अपने साथ लेकर जाता है। और उसके बाद वो अपनी आत्मा के ऊपर नए कर्म कितने खपे, पुराने कितने चढ़े, पुराने कितने खपे, नए कितने चढ़े, नया पुराना मिक्स होके अब कैसा स्वभाव हुआ है, उस हिसाब से उसको अगले जन्म में प्रभाव, स्वभाव और प्रकृति मिलेगी ही मिलेगी। ये सिस्टम है, ये कर्म का सिस्टम है, वो और कुछ नहीं देखता। आपने कर्म किया, आपने ये कर्म भुगतते वक्त अगर अहंकार किया है तो वो क्यों किया है, क्या कारण से किया है, वो सब कर्म नहीं देखता है, उसे उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखता है आपका स्वभाव का जो टेम्परेचर है वो कितना लो है, कितना डाउन है, कितना मिक्सअप हुआ है, और अगले जन्म में जब आप जाओगे तो उसका पारा कितना बढ़ाना है या घटाना है। बहुत सिंपल इक्वेशन है उसका। अब तक जैसा चला वैसा चला, अब क्या अगले जन्म में आप यही चाहते हो कि जो आज तक पूरा पुनरावर्तन हुआ वही पुनरावर्तन कायम रहे? जिस प्रकार से आज तक हम अपनी जिंदगी को आगे खींचते आए, क्या हम चाहते हैं कि उसी प्रकार से हम आगे जाएं? नहीं, कोई नहीं चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि कोई इससे, जो मैं लाइफ जी रहा हूं उससे मैं बेटर जीऊं, पर इससे मैं बेटर सिर्फ जियो या अगले जन्म में भी जियो। हिंदू शास्त्र में कहा गया है, जो अवतारी पुरुष होते हैं ना, जो 10 अवतार माने गए, वो 10 अवतारी पुरुष, उनका एक श्लोक भगवत गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारतवर्ष में ग्लानि आएगी, भारतवर्ष में जब जब ग्लानि आएगी, जब जब तकलीफ होगी, जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ेगा, तब तब संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं जन्म लूंगा, है ना। ये जो 10 अवतार है वो ये सिद्धांत के ऊपर काम करते। ऐसा नहीं है एक ही जीव बार बार आता है, ऐसा नहीं है। जैसे राम बनकर आए, उनका मोक्ष हो चुका है, अब फिर कृष्ण बनकर आए, उनका मोक्ष अब होगा। सब एक के बाद जो जन्म लेकर आते हैं, उनमें से कई अवतारी पुरुष के मोक्ष हो चुके हैं, कई अब होंगे। कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो सिद्धांत आप लेकर चलते हो, वो सिद्धांत के तहत किसी न किसी व्यक्ति का इस ग्लानि को हटाने के लिए अवतारी पुरुष बनना जरूरी होता ही है। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, जैन धर्म में भी ऐसा ही है। जो 24 तीर्थंकर परमात्मा है, वो भी गिनती के 24 होते हैं, ना कभी 23 होते हैं, ना कभी 25 होते। और वो भी समय समय के बाद उनका भी जन्म होता है, वो भी तीर्थ की प्रवर्तना करते हैं, जैन धर्म को समझाते हैं, और वो उनका भी मोक्ष हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर पद की व्यवस्था
वैसी की वैसी रहती। अगले जन्म में कोई और जीव तीर्थंकर बनेगा, 24 तो बनना ही बनना है, 24 तो तीर्थंकर हर किसी को बनना ही बनना है। ऐसे ही 10 अवतार तो हर किसी को बनना ही बनना है, और वो भी हम आप में से ही कोई बनेगा। समझने की बात है कि वो बनने वाला कोई स्पेशल जीव नहीं है, कोई और दुनिया से नहीं आने वाला है। हम आप में से जो व्यक्ति ने अपने कर्मों को सहज के समेट के अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव सोच के साथ, सभी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ना कि सबका अगर जो कल्याण चाहेगा ना, सबको अगर कोई यात्रा कराना चाहेगा ना, उसकी यात्रा अपने आप होगी। सबको अगर कोई खाना खिलाना चाहता है 15, 20, 25 लोगों को, तो उसका तो खाना अपने आप बन जाएगा सबके साथ ही। उसको कोई अपना खाना अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। जो 50 लोगों की पंगत को वो परोसने जाएगा, उसी पंगत में लास्ट में उसको भी बैठना ही बैठना है। तो वही इंसान, वही जीव अपने कर्मों को जो समझ पाए, जो उससे लड़के, जो अशुभता को मिटा के, जो अपनी शक्तियों को जान के, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान के, आत्मा की शक्तियों को जान के अपने कर्मों को जो हटा पाता है ना, वही इंसान ऐसे अवतारी पुरुष बन के आता है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा बन के आता है, ऐसे गणधर भगवान बन के आता है, या ऐसे केवल ज्ञानी बन के आता है। उसको तो आना ही आना है। और ये रास्ता कठिन है, इसीलिए कम लोग हैं जो इसके ऊपर चल पाते हैं। चलते तो बहुत है, लेकिन टिकना भी तो मुश्किल है ना, उसके ऊपर टिक पाना भी तो मुश्किल है। क्योंकि मौका कभी भी आ जाए, हम अपने मूल स्वभाव में चले जाए। देखो, हमको ध्यान यही रखना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने मूल स्वभाव में जाए ना। वाल्मीकि और वालिया आपको पता है ना, स्टोरी तो आप जानते ही हो। वाल्मीकि की और वालिया की स्टोरी आपको पता है, आप जानते हो। तो वो कहानी में वालिया को अपना मूल स्वभाव क्या था, उसका मूल स्वभाव क्या था? जो भी लोग जंगल से जाते थे उसको लूटना था, नाम ही उसका लुटारा था। अब वो स्वभाव को बदल के जब वो ऋषि बना, तो वो बदलाव उसको अपने आप को ही मेहनत करके लाना पड़ा। तो स्वभाव बदलना इंसान की अपनी मेहनत का फल होता है, और अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत करके अपने स्वभाव को बहुत अच्छे से बदल भी सकता है। ठीक है, जो हम 108 प्रकार के स्वभाव को हमने जाना, 108 प्रकार के स्वभाव को ही 6 जगह पे 6 इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि टोटल 108 अलग अलग डिफरेंसेस तो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 6 के अंदर उसका डिवीजन किया गया। 6 विभाग में उसको डिवीजन किया गया है। उसको लेशा कहा जाता है, क्योंकि जब कर्म जब उसके ऊपर लेपता है ना, स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा ये जन्म से अगले जन्म में जब शिफ्टिंग होगा, आत्मा ये शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर धारण करेगी ना, तब वो सिर्फ 6 कैटेगरी में डिवीजन होता है। आत्मा का डिवीजन सिर्फ 6 कैटेगरी में होता है, वहां 108 कैटेगरी नहीं होती, वहां सिर्फ 6 होती है। मतलब आप सोच लो कि 108 को आप 6 से डिवाइड करो, तो जितना उसका डिवीजन कम होगा, उतना एक साथ उतने स्वभाव एक ही विभाग में जाएगा। हम आज ये 6 को जरूर समझेंगे। 6 का नाम मैं आपको गिनाने जा रही हूँ। सबसे पहला, वो जो कलर है, रंग है, उसको एक रंग का नाम दिया गया है। रंग का नाम इसीलिए दिया गया है कि आप और हम उसको आसानी से समझ पाए। थोड़ा सा आवाज, प्लीज आवाज जरा धीरा बंद कर दो। जो भी पार्टिसिपेंट है, जिसका भी माइक खुला है, प्लीज। चंद्रिका जी, एक आपका खुला है, जरा बंद कर दीजिए। चंद्रिका जी,
जो स्वभाव की जो 6 कैटेगरी है उसमें उसको रंग का नाम दिया गया है। रंग का नाम इसीलिए कि हम बहुत आसानी से उसको समझ पाए कि ये अगर स्वभाव है, ये कलर का की अगर लेशिया है तो ये बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं। और इसको आप एक और तरीके से भी जोड़ोगे। हमारे आसपास जो ऑरा का कवच बनता है, ऑरा का मैंने आपसे बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है। ऑरा का अर्थ ही है कि हम अपने आसपास अपने स्वभाव के कारण एक ऐसी विंग बना देते हैं, एक ऐसा जाला खड़ा कर देते हैं। जो जाला, जो वीविंग हुए, जो हमारे आसपास जो जाला बन चुका है, उस जाले के कारण हम अपनी ऑरा कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, उसका नाप ले सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में उसकी कोशिश भी की थी, ऑरा समझने की कोशिश की थी। आपने बाद में प्रैक्टिस किया होगा, नहीं किया होगा तो उसको भी हम वापस फिर से 1-2 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बोला था आप अपनी 2 हथेलियों को जोड़ो और देखो कि आपका वाइब्रेशंस कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है ना। ऐसे करके आपको चेक करनी, अपनी ऑरा चेक करनी, ऐसे हाथ करके कि भाई देखो एक दूसरे को आपकी ऑरा टकरा रही है, कितना उसका कवरेज बढ़ रहा है। जितना कवरेज, इतने दूर से भी अगर आपकी ऑरा एक दूसरे से टकरा रही है तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी ऑरा, पॉजिटिव ऑरा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा, ये पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव ही होती है। अंदर से जो शरीर से बाहर निकल रही है वो आत्मा का सर्कुलेशन है, वो पॉजिटिव ही होती है। सिर्फ उसके ऊपर जो कर्म लगते हैं ना, वो कर्म लगने की वजह से ये ऑरा कम 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 दायरे में होती जाएगी। जितने कम दायरे में ऑरा आप स्पर्श करोगे उतना समझना है कि आप अपने ऊपर कर्म का भार ज्यादा लेकर घूम रहे हो, ज्यादा लेकर। हम आप अंदर तो भीतर तो देखने नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि आपको स्वभाव बदलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें मेहनत करनी ही करनी, हर किसी को करनी है। एक बात का ध्यान रखना, स्वभाव कभी भी अपने जन्मजात पर जाने में समय नहीं लगेगा, उसको एक समय भी नहीं लगेगा। अपने ओरिजिनल स्वभाव के ऊपर जाने में हमको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हमें बहुत सोच समझ के हर एक कर्म भुगतते वक्त संपूर्ण रूप से जागृत रहना पड़ेगा कि जो कर्म मैं करने जा रही हूँ उसमें सिर्फ मेरा ही भला और किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। इतना ही चेक करना है बस कि मैं जो कर्म करने जा रही हूँ इससे किसी का भी नुकसान ना हो और खाली मेरा नहीं सबका भला हो। बस सिर्फ मेरा नहीं, सबका भला। ये जो कर्म हो रहा है उसका फल सबको बहुत अच्छे से मिल पाए। सबके लिए जाओगे तो अपने आप सम होते जाओगे। अब ये हम समझेंगे कि जो ऑरा, जो रंग की मैं बात कर रही हूं वही ऑरा का रंग होगा। जैसा मेरा 6 प्रकार के स्वभाव है तो 6 प्रकार की ऑरा भी 6 प्रकार की बनेगी। अगर मेरा स्वभाव 6 प्रकार का है तो ऑरा भी 6 प्रकार की बनेगी। और 6 में से आत्मा का 6 प्रकार का स्वभाव और ऑरा बनेगा। समझ रहे हो आप? आत्मा की ऑरा, आत्मा की ऑरा मतलब आत्मा के गुण। जो आत्मा के गुण ढके हुए हैं तो वो इतने ढके हुए, इतने 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 ऐसे 6 क्वालिटी में आएंगे। जितना अवगाढ़, ज्यादा गाढ़ा, उतना ऑरा का रंग डार्क। और जितना वो अवगाढ़ कम होगा, कर्म का आवरण कम होगा, उतना ऑरा का कलर खुलता 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 लाइट लाइट होता जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो पता है? आप ऑरा को समझ रहे हो, आत्मा की चेतना को समझ रहे हो, आत्मा की चेतना को फील कर रहे हो, आप उसे फील कर रहे हो। अब आप ध्यान में भी इस चीज को फील करोगे। अब तक आपने ध्यान में यही किया कि ये मेरा शरीर, मैं उसको शांत करूं, मैं उसको शांत करूं। अब शरीर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने के बाद आत्मा के भीतरी आनंद में खो जाओ। अब आप और भीतर जाओगे।
अपने उस आत्मा की स्पर्श ना करोगे जो जैसी भी ऑरा में हो, उससे हमें कोई ऑरा हटाना हमारे स्वभाव का काम है। वो धीरे धीरे होगा, कोई जल्दी नहीं है। यही जन्म में ऑरा का रंग बदल जाए और यही जन्म में हम मुक्त हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। सारे कर्म खत्म हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। समझने के बाद महावीर स्वामी को 27 जन्म लगे थे, 27 जन्म। कृष्ण राजा को भी, कृष्ण महाराजा को भी ये समझ लेने के बाद उनको भी 4 जन्म लगेंगे। राम जी उसी जन्म में मोक्ष हो गए, राम जी उसी जन्म में हो गए। सीता माता नहीं हो पाई। सीता माता को भी बहुत जन्म, अभी जो है वहां से वो वापस बाहर आएंगे, उनको भी 3 जन्म लगेंगे। क्योंकि ये स्वभाव समझने के बाद आपके ऊपर जो कर्म का ढग है ना, उसको हटाने में ही समय जाता है। और जब तक वो ढग हटे नहीं, तब तक हमें अपनी ऑरा को बचा के, संभाल के, ना बिगड़े, इस प्रकार से उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम वो ऑरा के 6 रंग की बात करेंगे। सबसे पहला रंग आता है काला रंग। आपको पता है काले रंग, बहुत से धर्म में काले रंग को अवॉइड किया गया है, मना किया है। काला रंग नहीं पहन सकते, मंदिर में काला रंग पहन के नहीं जा सकते, काले रंग के कपड़े पहन के मंदिर में भी हम नहीं जा सकते। प्रतिष्ठा हो या ऐसे समय में तो खास नहीं जा सकते। बड़े अच्छे मौके हो, दिवाली जैसे दिन हो या ऐसा कोई त्योहार हो का, उसका शादी का अगर कोई फंक्शन हो, तब भी काला रंग नहीं पहना जाता। क्योंकि ये सबसे क्लिष्ट, सबसे नीचतम स्वभाव है। और वो स्वभाव की वजह से जो आपके आसपास की ऑरा बनती है, वो है काला रंग। तो काला रंग वो ऑरा का सबसे लेशिया, हमारी उसको कृष्ण लेशिया कहा गया है। कृष्ण का रंग, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है। तो कृष्ण लेशिया जो आपकी ऑरा, आपकी आत्मा के ऊपर लगे हुए पदार्थों को काला बनाए। आपका रंग नहीं, हाँ, रंग गलत मत समझना। ये आपकी आत्मा की बात हो रही है, उसके ऊपर लगे हुए कर्म के ढक की बात हो रही है। उसके बाद आता है दूसरा नीला। नीला मतलब गहरा नीला, डार्क ब्लू ब्लैक हम बोलते हैं जिसको। आप ब्लैक से थोड़े से हल्के ब्लैक में आओ ना, वो कलर। और ये दोनों कृष्ण और नील लेशिया, ये दोनों लेशियाओं को ऐसा कहा जाता है कि ये नरक की लेशिया है। नरक को सब धर्म ने माना है, हिंदू ने भी माना है, जैन ने भी माना है। नरक की गति, और नरक की गति में जाके दुख को भोगना, क्योंकि लेशिया ही कृष्ण है। हर चीज में चीज को लेना, तोड़ना, फोड़ना, किसी और को नहीं देना, अपने खुद को ही भोगना, खुद की अच्छी स्थिति के लिए सामने वाले को मार तक दे देना, मार भी डालना। ये सारी जो सोच है, वो सारी यही कृष्ण और नील लेशिया वाले की सोच। जिनकी ऐसी सोच होगी, उसको ये लेशिया से कोई नहीं बचा पाएगा। और बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अजगर, सांप, फिर सिंह, वाघ, ये सारे, ये इनकी कोई नहीं, किसी की लेशिया शुभ नहीं होती। इनकी लेशिया आपको शुभ नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तड़पा तड़पा के मारने में उनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो ऐसी योनि में जानवर की, ऐसे जानवर जो हम ऐसे हिंसक बोलते हैं जिनको, ऐसी योनि में जाने वाले जीव यही कृष्ण और नील लेशिया वाले ही ज्यादा होते हैं। तो ये 2 लेशिया को हमें बहुत अच्छे से समझना है, और वो लेशिया के हिसाब से हम आगे ना चले, उसको भी देखना है। उसके बाद तीसरी लेशिया, जिसका रंग थोड़ा फीका है, ये 2 से फीका है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप फीका रंग आएगा। वो है कापोत। कापोत का मतलब कबूतर, ग्रे कलर।
अब वो पहले एकदम ब्लैक था, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल घना अंधेरा ब्लैक, कुछ दिखे ही नहीं उसमें, ऐसा ऐसा ब्लैक। उसके बाद आया नील, ब्लू ब्लैक। अब आया कापोत। कापोत मतलब ग्रे कलर, कबूतर का कलर। ये भी शुभ नहीं है, ये भी शुभ नहीं है। लेकिन वो दो से थोड़ी शुभ, शुभ, अशुभ, अशुभ, पहले अशुभतम, फिर अशुभ, अब अशुभ तर, थोड़ी कम, एक दो तर उसके कम हुआ। कापोतलेशिया में मनुष्य जन्म भी आएगा, आएगा। हम सब लोगों में ये लेशिया होगी ही होगी। क्योंकि हम भी प्लस माइनस होते रहते हैं। कभी गुस्सा आता है तो बहुत आ जाता है किसी बात पे, अगर किसी के ऊपर हमने कुछ बोल दिया तो कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया, किसी को ऐसा भी बोल दिया जा तू मर यहां से, ऐसा भी कभी ना कभी हम बोल देते हैं मुंह से। मुंह से तो निकल ही जाता है जब गुस्सा आता है। लेशिया को जानने का महत्व ही ये है कि अब जब भी कभी आगे हमारे सामने ऐसा मौका आए तब हमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्द पुद्गल हमने पहले पढ़ लिया है। शब्द पुद्गल जैसा हथियार कोई और होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हमें बचना है तो वो है शब्द पुद्गल से। बोलने से डरना है, बहुत डरना है। जितना हो सके उतना कम बोलना। गुस्सा आ जाए तो मौन धारण करो और मन में उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, नवकार गिनना शुरू करो, मंत्र गिनना शुरू करो, जो करना है करो। लेकिन एक नियम बना दो कि जब भी मुझे गुस्सा आए मैं आंख बंद कर बैठ जाऊं और सीधे मंत्र जाप शुरू कर दूं। अगर आप ऐसा करोगे नहीं, आप ऐसा सोचोगे नहीं और उस प्रकार से आगे जाओगे नहीं ना, तो वही वापस वही के वही हम, वही के वही। आप ऐसा अपने आप में भी देखो और दूसरों में भी देखो कि किसी दूसरे इंसान को, उसके स्वभाव को जब उसने बदला हो, अगर पहले से अभी उसका गुस्सा कम हुआ हो ना, तब भी जब बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, तब वो अपने दिमाग पे काबू नहीं रख पाएगा। क्योंकि जो जन्मजात स्वभाव है उसमें तो अभी तक बदलाव नहीं आया है। यही कारण है कि आज ये दाऊद जैसे या ये बिन लादेन जैसे जो आतंकवादी, जो सबको मारने मरने वाले ऐसे लोग, डॉन जैसी प्रवृत्ति करने वाले लोग, इतना ज्यादा पाप बढ़ने के बावजूद भी ना उनके स्वभाव में कोई चेंज दिख रहा है, ना उनके पुण्य में कोई चेंज दिख रहा है।